बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपके हाथ पांव अक्सर सुन्न हो जाते हैं? क्या उंगलियों में झुंझलाहट, कमजोरी या करंट सा महसूस होता है? तो होशियार हो जाएं। ये सिर्फ थकन नहीं बल्कि आसाबी कमजोरी की खतरनाक अलामत हो सकती है। आज की वीडियो में मैं आपको वो राज बताऊंगा जो बड़े बड़े हकीम और डॉक्टर आम लोगों को नहीं बताते। आखिर तक वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा रूहानी राज दूंगा जिससे हजारों लोग शफायाब हो चुके हैं। आसाबी कमजोरी क्या है? आसाब जिस्म के तार हैं जो दिमाग से पूरे जिस्म को पैगाम पहुंचाते हैं। जब आसाब कमजोर हो जाए तो हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, दर्द, झुंझलाहट, कमजोरी और याददाश्त कम होना शुरू हो जाती है। कुरान और हदीस का हवाला। और हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया, सूरह 3। इस्लाम हमें जिस्म की हिफाजत का हुक्म देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बीमारी का इलाज है। सही बुखारी शरीफ। तिब्ब नबवी के नुस्खे। नंबर 1, शहद रोजाना सुबह नीम गर्म पानी के साथ असाब मजबूत करता है। नंबर 2, कलवंजी 1 चम्मच कलवंजी शहद के साथ असाबी कमजोरी खत्म। नंबर 3, जैतून का तेल असाब को बेहतरीन ग़िज़ा। हाथ पांव पर मालिश करें। यूनानी तिब के नुस्खे। स्कंद नागौरी 500 मिलीग्राम रोजाना असाब को ताकत देता है। मगज़े बादाम, अखरोट, पिस्ता दिमाग और असाब का टॉनिक। रोगन बादाम सर और जिस्म की मालिश। चाइनी और वैदिक तिब के उसूल। चाइनी तिब। आकुपंक्चर असाबी तवानाई बहाल करता है। वैदिक तिब अश्वगंधा, ब्राह्मी बूटी, वशताल, चीनी, जड़ी बूटियां। जदीद साइंस क्या कहती है? साइंस के मुताबिक वजूहात: विटामिन B12 की कमी, शुगर, असाब पर दबाव, गर्दन और कमर के मोहरे का मसला, स्ट्रेस और डिप्रेशन। उम्र और जिन्स के हिसाब से खुराक। बच्चों के लिए दूध, अंडा, केला। नौजवान मर्द गोश्त, बादाम, मछली, पालक। ख्वातीन खजूर, गुड़, चुकंदर, दूध। बूढ़े अफराद सूप, सब्जियां, जैतून का तेल। क्या ना खाया जाए? फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, ज्यादा चीनी, सिगरेट और पान। देसी और हकीमी नुस्खे। नुस्खा नंबर 1, मगज बादाम प्लस शहद प्लस कलवंजी सुबह खाली पेट। नुस्खा नंबर 2, गर्म दूध, अश्वगंधा पाउडर रात को सोने से पहले। नुस्खा नंबर 3, सरसों के तेल में लहसुन गर्म करके मालिश। डॉक्टर वार्निंग: अगर हाथ पांव मुस्तकिल सुन्न हो, दर्द या कमजोरी बढ़ रही हो तो शुगर टेस्ट या एक्सरे जरूर करवाएं। ये फालिज या आसाबी बीमारी की अलामत भी हो सकती है। कुरानी और रूहानी इलाज। वजीफा सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, सूरह शिफा आयात दम करके हाथ पांव पर फूंके। दुआ: अल्लाहुम्मा शफिनी शिफाअन ला युगादिरु सकमा। आखिर में राज की बात, एक राज जो बड़े हकीम छुपाते हैं। अगर आप रोजाना 10 मिनट सूरज की रोशनी में चलें और नंगे पांव जमीन पर चलें तो आसाबी कमजोरी 50% तक कम हो जाती है। यह जमीन की नेचुरल एनर्जी है जिसे ग्राउंडिंग कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में लिखें शिफा या अल्लाह, ताकि हम आपके लिए दुआ करें।